एक गांव में दुलीचंद नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। दुलीचंद बहुत अमीर था और वो महल जैसे बहुत बड़े घर में रहता था। उसके घर के सामने ही राधे का कच्चा मकान था। राधे एक अनाथ लड़का था और मजदूरी करके अपना पेट पालता था। क्यों बे गरीब, ये मेरे महल के सामने तेरा ये कच्चा मकान कब तक खड़ा रहेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक खड़ा रहेगा। गरीब आदमी, तू यहाँ रहेगा तो मुझे देख देख कर तेरा खून जलता रहेगा। तो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? मुझे तेरी अमीरी से कुछ नहीं लेना सेठ, मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। इस तरह सेठ दुलीचंद आते जाते राधे का अपमान करता है और राधे को उसकी बातें सुनने की आदत पड़ जाती है। कुछ दिन बाद सर्दी के मौसम में एक रोज तेज बारिश होती है और इस बारिश ने तो जान ही आफत में डाल दी है। छत से पानी टपक रहा है और सारा घर पानी से भर गया है। इस तरह तो मैं ठंड में मर ही जाऊंगा। बारिश और ठंड के प्रभाव से गरीब राधे सचमुच बीमार पड़ जाता है और साथ ही भूख प्यास से भी तड़पने लगता है। हे भगवान, बुखार तो सता ही रहा है, साथ ही भूख से भी मर रहा हूँ। मेरी कोई मदद कर भगवान, मदद कर। सेठ दुलीचंद का घर राधे के झोपड़े के सामने होने के कारण उसकी पत्नी सरिता राधे को इस हालत में देख लेती है और फिर सुनो जी, लगता है वो गरीब राधे बीमार हो गया है। बारिश और ठंडी हवा ने उस गरीब की हालत खराब कर दी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? करना क्या है जी, हमारा गरीब पड़ोसी है और पड़ोसी होने के नाते हम उसकी कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। मेरी बला से वो कल मरता आज मर जाए, उसकी मदद करने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुलीचंद की ऐसी बातें सुनकर सरिता खामोश हो जाती है और फिर 2 दिन बाद राधे काम पर जाता दिखाई देता है। कमाल हो गया, ये गरीब तो बच गया। क्यों जी, मर जाना चाहिए था क्या? हाँ, मैं तो यही सोच रहा था कि कमबख्त बारिश, ठंड और भूख की मार से मर जाएगा, पर ये तो जिंदा है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है जी। गरीबों के प्रति अपने विचार बदल लीजिए, समझे? सरिता दुलीचंद के सामने गरीब राधे के प्रति इतनी हमदर्दी जताती है तो उसे अपनी पत्नी पर शक हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, कहीं ये तो उस कमीने गरीब राधे की मदद नहीं करती। जरूर यही करती होगी क्योंकि इसे गरीबों पर बहुत दया आती है। इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। ये सोचकर दुलीचंद चिंता में पड़ जाता है और फिर एक दिन अपने बेटे लट्टू को अकेले में बुलाकर पूछता है, लट्टू बेटा, एक बात बताएगा? अगर बताएगा तो तुझे इनाम दूंगा और बाहर घुमाने भी ले जाऊंगा। पूछो डैडी, क्या पूछना है? बेटा, 2 रोज पहले उस गरीब राधे को खाना तुम खिला कर आए थे। मैं नहीं, दीदी उसके घर खाना देने जाती थी। दीदी को वहाँ खाना देने के लिए अम्मा भेजती थी। लट्टू के ये बताने पर दुलीचंद को अपनी बेटी लतिका और पत्नी सरिता पर बहुत गुस्सा आता है और साथ ही राधे के प्रति उसकी दुश्मनी और बढ़ जाती है। बेटी और पत्नी की क्लास तो मैं बाद में लूंगा, पहले इस कमीने गरीब राधे से निपटता हूँ। इसका मेरे परिवार के निकट रहना तो सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब तो इसे दुनिया से उठाना ही पड़ेगा। यही सोचकर दुलीचंद राधे के कच्चे झोपड़े में आग लगाने की योजना बनाता है। सुनो मंगलू और जग्गू, इस गरीब राधे का अब तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि अब वो हमारे परिवार में घुसने की कोशिश करने लगा है। कहो तो उसकी हड्डियां तोड़ दूं। सिर्फ हड्डियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें मालिक? आज रात मौका देखकर उसके झोपड़े में आग लगा दो। सेठ दुलीचंद का ये हुक्म मिलते ही उसके आदमी उसी रात राधे के घर में आग लगा देते हैं।
इस आग में किसी तरह राधे बच तो जाता है, लेकिन उसका घर जलकर राख हो जाता है। क्या आप जानते हैं आपके घर में आग किसने लगाई? क्या आपको किसी पर शक है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता आग किसने लगाई और ना ही मुझे किसी पर शक है। ठीक है, हम जाते हैं। अगर किसी पर शक हो तो बता देना, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। राधे के पुलिस के सामने इस तरह के बयान देने से दुलीचंद की पत्नी और बेटी राहत की सांस लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि राधे के घर में आग दुलीचंद के अलावा कोई और नहीं लगवा सकता। पिताजी, आपने ये अच्छा नहीं किया। अगर राधे पुलिस के सामने आपका नाम ले लेता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, कुछ पैसा फेंकना पड़ जाता बस। इस तरह का पाप अच्छा नहीं है जी। ना जाने भगवान कहाँ से बदला लेगा इस गरीब का। चुप कर, भगवान पैसे वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? घर जला दिए जाने के बाद राधे कहीं चला जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता। इसे दुलीचंद अपनी जीत समझ लेता है और बहुत खुश होता है। गरीब मनहूस राधे से पिंड छूट गया, लगता है अब तो कहीं भाग गया है। मर जाता तो अच्छा होता मालिक। अरे अब भी उसे मरा ही समझ, अब उसकी मनहूस शक्ल कभी देखने को नहीं मिलेगी। मेरे लिए तो समझ मर ही गया। सेठ दुलीचंद ये सोचकर बहुत खुश होता है, मगर होता वही है जो परमात्मा चाहता है। परमात्मा गरीब राधे को दुलीचंद से दूर नहीं करना चाहता था और इसीलिए एक दिन दुलीचंद एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और फिर अगर वो फरिश्ता समय पर सेठ जी को अस्पताल नहीं लाता और इन्हें अपना खून नहीं देता तो आज इन्हें मर ही जाना था। मगर वो फरिश्ता है कौन, डॉक्टर साहब? सरिता के ये कहने पर डॉक्टर उसे राधे के पास लेकर आता है और राधे को देखते ही सरिता चौंक जाती है। राधे? अरे ये तो राधे है। डॉक्टर साहब, हमारा गरीब पड़ोसी राधे। कोई भी हो, पर इनके प्राण बचाने वाला फरिश्ता यही है। अगर ये नहीं होता तो आज आपके पति इस दुनिया में नहीं होते। कुछ देर बाद दुलीचंद को होश आ जाता है और वो राधे से माफी मांगता है। बेटा, मैंने तुझ गरीब पर इतने अत्याचार किए और तूने फिर भी मेरे प्राण बचाए। मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकता, मगर तुझे अपने परिवार का हिस्सा जरूर बना सकता हूँ। इस तरह दुलीचंद राधे से खुश होकर उससे अपनी बेटी की शादी कर देता है और फिर सचमुच उसके परिवार का हिस्सा बनकर खुशी खुशी जीवन जीने लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।